वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है सहारा इंडिया रिफंड्स के बारे में निवेशकों को मिल रही है राहत। सहारा इंडिया ने जो है जारी की है रिफंड की सूची। लगातार बने रहे, कैसे क्या चेक करना है और क्या करना है आपको, तो हम फुल अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले जो है लाखों लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जो कि लोग लंबे समय से जो है अपने अटके हुए पैसों का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए जो है अब उम्मीद की किरण दिखाई दी है। सहारा इंडिया ने जो एक नई रिफंड लिस्ट जारी की है, जिसमें जो है उन निवेशकों के नाम शामिल है जिन्होंने पहले से जो है पंजीकरण करवा रखा था। अब जो है लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जो है देख सकता है। पिछले कुछ वर्षों से सहारा इंडिया समूह से जुड़े हजारों निवेशकों ने अपने पैसे की वापसी को लेकर के चिंतित थे, और ऐसे में यह खबर उनके लिए जो है बहुत ही मायने रखती है कि सरकार की पहल और कंपनी की कार्रवाई के बाद जो है अब उन्हें लोगों को राहत मिलने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है। काफ़ी समय से जो है अपनी जमा पूंजी की वापसी का जो इंतज़ार कर रहे थे, अब सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट क्या है और क्यों है यह ज़रूरी, हम अपडेट बताएंगे। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी दस्तावेज है जिसमें जो है सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था और जिनका पैसा अब तक अटका हुआ है। इस सूची में उन निवेशकों के नाम का लेखा जोखा है जिन्होंने रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और जिनकी जानकारी जांच के बाद सही पाई गई है, और इन लिस्ट के माध्यम से कंपनी उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जिनका दावा बिल्कुल सही पाया गया है और जिनके जो है सभी दस्तावेज पूरे हैं। कुछ लोगों का कमेंट कभी कभी आ जाता है हमारी वीडियो में कि हमारा काफ़ी लंबे समय से जो है हमने कर रखा है, बट जो है हमारा अभी पैसा नहीं मिला है। तो आप थोड़ा सा एक बार अपना चेक कर सकते हैं कि आपके सारे जो भी प्रोसेस हैं कंप्लीट हैं। अब देखेंगे कि इस सूची में जो राज्य के हिसाब के तौर पर की गई और सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है कि उन्हें 50,000 रुपये तक की जो है राशि चरणबद्ध तरीके से जो है लौटाई जाएगी, और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि सहारा इंडिया द्वारा अपने निवेशकों द्वारा विश्वास की फिर से हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी पारदर्शिता। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है। निवेशक अब जो है घर बैठे ही इन्हें जान सकते हैं कि उनका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं है। इसके लिए उन्हें सहारा इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करने होते हैं, और लॉगिन करने के बाद जो है डैशबोर्ड पर जो है रिफंड लिस्ट का विकल्प दिखाई देता है, जिस पर जो है क्लिक करके वे लिस्ट देख सकते हैं। और यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल जो सुरक्षित है, और इसका मकसद यह है कि निवेशकों को बिना किसी झंझट के उनका पैसा वापस मिल सके। अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं आता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि कुछ भाई साहब ने कमेंट किए थे कि उनका पैसा सब चीज़ करने के बाद जो है उनको हम सलाह देंगे कि वे अपने आवेदन की स्थिति जांचें, और अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसे सुधार करें, उनका पैसा आ जाएगा। फंसा पैसा मिलेगा किस्तों में। सहारा इंडिया की नई रिफंड योजना के तहत निवेशकों को उनका पैसा एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी पर पहले से ही जो है भारी कर्ज है और सभी निवेशकों को एक साथ भुगतान करना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, बट एब्सोल्युटली। हालांकि निवेशकों को उनकी जमा राशि पर जो है 6% की वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाएगा, और यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो है, जिससे कि किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। यह व्यवस्था निवेशकों को सुरक्षा का एहसास कराती है और उन्हें यह भरोसा देती है कि उनका पैसा सुरक्षित तरीके से जो है उनके
पास लौटाएंगे। जरूरी दस्तावेजों की रखे तैयारी। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। इसमें जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सदस्यता विवरण, निवेश की रसीदें, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। अब जो है दस्तावेजों की मकसद से आवेदन को सही तरीके सत्यापित किया जा सकता है, और यदि सभी को हम गाइड करने की कोशिश करेंगे कि निवेशक का नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, तो दस्तावेज उनके पूरे न होने की स्थिति में आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन से इसलिए ज़रूरी है कि आवेदन जो आपने अप्लाई करते हैं तो समय से सभी कागजात को सही अपडेट हो। आपका नाम न होने से क्या करें? अगर सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जारी जो होती है उसमें आपका निवेशक का नाम नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारी जो वीडियो में भाई साहब का जो है कमेंट था कि सबसे पहले उन्हें अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहिए। आप हो सकता है कि आवेदन में कोई गलती हो गई हो, फिर से दस्तावेज पूरे न हो, ऐसे में जो है आप आवेदन में सुधार किया जा सकता है और दोबारा से अप्लाई किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर भी नाम लिस्ट में नहीं आता है तो सहारा इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कंपनी द्वारा निवेशक सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं जहां से निवेशक अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। तो इस तरह से आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।